कई जन्मों के पुण्य एकत्रित नहीं होते हैं तब तक हमें ऐसे अनुष्ठान करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, जब कई जन्मों के भाग्य उदय होते हैं, तब ऐसे अनुष्ठान और ऐसे ज्ञान यज्ञ को सुनने का अवसर हमें प्राप्त होता है। शास्त्र कहता है, मैं चर्चा कर रहा था कि पीले बदौर क्रमाने पुटे जिह्वा सतीता दुर्गे वसुता न चोपराय दुर्गाय गाथा। ये समाज उन मानवों को कहता है जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते हैं, जो भगवान के प्रति प्रेम नहीं रखते हैं, श्रद्धा भाव नहीं रखते हैं, वो मानव पशु तुल्य है, उन पशुओं की तरह है जो रात दिन भोजन की ही ढूंढ में लगे रहते हैं। ये मानव देह बड़ी दुर्लभ है। शास्त्र कहता है पिले बतो रुद्रम विद्यमाने, अगर जिन कानों ने भगवान की कथा को श्रवण नहीं किया, वो कान सर्प के बिल के बराबर है। शास्त्र हमें संकेत करता है, जिन नेत्रों ने भगवान के दर्शन नहीं किए या भगवान के दर्शन करते जो नेत्र हर्षाते नहीं हैं, ऐसे नेत्र जो प्रभु की छटा को निहारते नहीं हैं, वो मोर पंख की तरह है। और कहते हैं कि जिस जिह्वा से भगवान का नाम का गुणगान नहीं किया, तो जिह्वा दादू की तरह है, जैसे मेढक होता है, क्योंकि वो जिह्वा व्यर्थ ही टक टक करती रहती है। ये तो कलयुग है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी पर सुखी राम के दास। जब तक आप भगवान के नामों का, भगवान की कथाओं का श्रवण करके उनका चिंतन, उनका मनन नहीं करोगे, तो 184 लाख योनियां हैं, इसमें भटकते रहेंगे। शास्त्र कहता है पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं। इसलिए भगवान के नामों का, भगवान के गुणगान का हमेशा तत्परता से, भाव से, प्रेम से उसे गुणगान करना चाहिए, उनका श्रवण करना चाहिए, कथाओं का श्रवण करना चाहिए। हमारा सौभाग्य है क्या हम आप पता नहीं कितने जन्मों के हमारे पुण्य उदय हुए हैं, जो आज हमें कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। कल आपने कथा में चर्चा चल रही थी कि राजा परीक्षित जी जो है, सुखदेव जी महाराज जी जब उस सभा में पहुंचे जहाँ राजा परीक्षित को श्राप मिला, तो राजा परीक्षित जी गंगा शुक्र ताल में चले गए
अब वो शुक्रताल जो है मुजफ्फरनगर में है। शुक्रताल में राजा परीक्षित जी पहुंच गए गंगा तट पे, ऋषियों की भीड़ लग गई, सारे ऋषि वहां पहुंच गए। अत्रि वशिष्ठ समन सरत्व नरिष्ठिनेमि अनेक ऋषि वहां पहुंच गए, अत्रि पहुंच गए, वशिष्ठ पहुंच गए, पराशर पहुंच गए, परशुराम जी पहुंच गए। और सबसे जैसे ही ऐसे उत्तर पहुंचने लगे कि म्रियमाणम